हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती शुक्ला आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों लेके आई हूँ जो कि उदाहरण हल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। सो पहला जो है चाल, जो होती है किसी भी पिंड का चाल क्या होती है? कुल तय की गई दूरी बटे लगने वाला कुल समय, जिसे हम एस और समय को टी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, जो भी दूरी रहेगी उसको जोड़ना रहेगा और लगने वाला कुल समय टोटल करके हमें चाल मिल सकती है। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय, जो कि सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा होती है और इसका सूत्र क्या है? एस अपॉन टी। त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी। अब मैंने चौथा उदाहरण सूत्र लिखा है। पहला गति के संबंधी जो है उदाहरण है, पहला है v इज इक्वल टू, जो कि अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, प्लस a t। a क्या है? त्वरण इंटू t, जो कि गति संबंधी पहला समीकरण है। अभी दूसरा समीकरण क्या है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है? इसमें विस्थापन है, u जो है प्रारंभिक वेग है, और ए टी स्क्वायर जो कि विस्थापन और समय का समीकरण दर्शाता है। कोई भी उदाहरण में अगर विस्थापन दिया हो और अंतिम वेग या प्रारंभिक वेग दिया हो, तो हमको अगर टाइम ज्ञात करना हो या तो इसमें से कोई एक ज्ञात करना है, तो इसके लिए ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे याद रखिए। समीकरण 3 क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक इसके संबंधी समीकरण है, वेग और विस्थापन संबंधी समीकरण है। यदि कोई उदाहरण में वेग दिया हो, विस्थापन ज्ञात करना हो, तो यह समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना पड़ेगा। पांचवा मैंने सूत्र लिया है, एक समान वृत्तीय गति है, मतलब जो वृत्ताकार गति में एक ही गति से चलता है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है और वृत्ताकार डायरेक्शन में जाता है। तो उसका सूत्र क्या होगा? जो वृत्त है उसका जो होती परिधि बट्टे समय, जो दूरी होती है क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है बटे समय। संवेग क्या होता है? संवेग को हम p से दर्शाते हैं और इसका द्रव्यमान गुणे पिंड का वेग होता है, मतलब ये किसका होता है? गुणनफल होता है। किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, जिसे हम m से दर्शाते हैं और वेग को v से दर्शाते हैं। ठीक है, सातवां सूत्र है बल। बल को हम F से दर्शाते हैं, इसका सूत्र है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान क्या है? जिसे हम m से दर्शाते हैं और त्वरण को a द्वारा दर्शाया जाता है। आठवां क्या है? संवेग की अविनाशिता के नियम, जो मैंने आपको पढ़ाए थे पिछली वीडियो में। वो क्या होता है? पिंड का प्रारंभिक संवेग बराबर पिंड का अंतिम संवेग। ओके, सो पिंड का अगर समझ लो दो पिंड है तो क्या होगा? m1 u1, मतलब पहले पिंड का प्रारंभिक द्रव्यमान गुणे उसका वेग प्रारंभिक। उसी प्रकार अगर दो बॉल शुरुआत में जो है उनका अलग अलग वेग है, तो m2 u2 इज इक्वल टू उनका अंतिम वेग क्या होगा? m1 v1 टकराने के बाद, और ये क्या होगा? m2 v2। ठीक है, इसी प्रकार आप तीन बॉल चार द्रव्यमान वाले अलग अलग द्रव्यमान लेके आप इसका अंतिम और प्रारंभिक वेग को समान बता सकते हो। ठीक है, अब हमको इकाई उदाहरण हल करने के लिए हमें इकाई भी पता होना चाहिए कि चाल की इकाई क्या होती है, वेग की इकाई क्या होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आधा मार्क्स कट जाता है, अगर बच्चे इकाई नहीं लिखते तो उसमें हाफ मार्क्स कट जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? चाल और वेग की इकाई है मीटर प्रति सेकेंड। ओके, मीटर किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है, राइट। इसकी इकाई जैसा दिया रहेगा उदाहरण में उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, किलोमीटर पर आर भी हो सकती है, राइट। त्वरण क्या है? त्वरण जो होता है ए से दर्शाते हैं, उसकी इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोमीटर पर सेकेंड आर स्क्वायर भी हो सकता है। अगर आपको द्रव्यमान अगर आपको त्वरण दिया हुआ है मीटर की जगह पे किलोमीटर भी हो सकता है, सेकेंड स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए थर्ड क्या है? संवेग, जिसे हम p द्वारा दर्शाते हैं और उसकी इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ओके, फोर्थ क्या इकाई है? बल की इकाई, जिसे हम F द्वारा दर्शाते हैं, जिसकी इकाई क्या है? न्यूटन, उसको कैपिटल N से दर्शाते हैं। ओके, न्यूटन मतलब बल की इकाई,
जिसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। पांचवा है द्रव्यमान की इकाई। द्रव्यमान को हम स्मॉल m छोटा m से दर्शाते हैं और उसकी इकाई किलोग्राम हो सकती है, ग्राम हो सकती है। ओके। दूरी और विस्थापन की इकाई सब सेम होती है, मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है और किलोमीटर भी हो सकती है। समय जिसे हम t द्वारा दर्शाते हैं उसकी इकाई सेकंड भी हो सकती है, घंटा भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है। सो ये सब आपको समझना बहुत ही जरूरी था। उदाहरण हल करने से पहले एग्जाम में जो आप देने जाते हैं एग्जाम, उसके पहले सारे सूत्र आपको आने चाहिए और आपको सबकी इकाई पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से उदाहरण हल कर पाओगे बिना किसी रुकावट के। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उदाहरण हल करना सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।